हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 10th में चल रहा है चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, जिसकी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को आज हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। मैं एक बार आपको बता दूं, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो हमारी बीपीटी या जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, दैट इज थ्योरम नंबर 6.1, उसी पर बेस्ड है। आप जरूर एक बार उसका प्रूफ देख लीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वो प्रूफ कवर किया है, अगर आपने नहीं देखा तो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर 6.17, जो यहाँ पर आपको नीचे दो फिगर्स नजर आ रही है, इसकी बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि डीई जो है बेसिकली वो पैरेलल है बीसी के। जैसे अगर पहली फिगर में हम ऑब्जर्व करें, जो ट्राइंगल एबीसी है, इसके अंदर ये जो लाइन डीई है ये पैरेलल है बीसी साइड के। और हमसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट पार्ट में तो जी आप ईसी बता दीजिए और सेकंड पार्ट में आप एडी की वैल्यू बता दीजिए। अब ध्यान से सुनिए हाउ टू प्रोसीड। देखिए, जब भी किसी ट्राइंगल में यही बीपीटी होती है, यहीं पर हम आज थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप बोलेंगे, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, बिकॉज सिंस, क्योंकि जो डी है वो पैरेलल है हमारी एक साइड के, ट्राइंगल की एक साइड के, तो इसलिए यहां पर अब हम यूज करने जा रहे हैं बीपीटी। आप इसे थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जो ये कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई साइड जो है वो इस तरह से पैरेलल है, तो ये जो साइड हमारी ट्राइंगल की बची हुई दो साइड्स को जिन दो बिंदुओं पर टच कर रही है, जैसे अगर हम यहाँ पर डीई की बात करें, वो पैरेलल है इस थर्ड साइड बीसी के, तो ये जो बची हुई दो साइड ए बी और ए सी है, इसे ये डीई सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि ए डी अपॉन डी बी, जी हाँ, जिस बिंदु पर ये डी यहाँ आकर टच हुआ है हमारे ए बी को, तो एडी, ये ब्रेक जो आ गया, आपको ये दो रेशो लेने हैं, तो एडी अपॉन डीई डी बी इक्वल होगा एई अपॉन ई सी के। ठीक है जी। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। इस क्वेश्चन में एडी की वैल्यू है 1.5, बीडी की वैल्यू है 3, इज इक्वल टू एई की वैल्यू 1 है, और सीई या इसी बोल लीजिए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 1.5 इंटू ई सी इज इक्वल टू 3 इंटू 1, और यहां से EC की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन 1.5। डेसिमल हटा लीजिए, एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो आ गया, 15 वन जा 15 टू जा 30। सो EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इट मींस जब ये EC 2 सेंटीमीटर होगी तभी ये रेशो जो है ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, जो बिल्कुल इसी तरह से होना है। देखिए, अब यहां पर भी हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो उस ट्राइंगल का नाम लिखिए जिसमें हम ये थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। अब क्योंकि यहां पर डीई जो है एक लाइन है, एक लाइन है डीई, जो कि हमारे ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है, इसका मतलब ये जो डीई लाइन है ये बची हुई दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। सेम रेशियो बोले तो एडी अपॉन बीडी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के, जहां पर ये लाइन जो है इस तरह से डिवाइड कर रही है हमारी रिमेनिंग साइड्स को। ठीक है, अब इसी बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जी ये इस डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, इसलिए देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम या बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अब वैल्यूज पुट करेंगे, एडी हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड पार्ट में, डीबी की वैल्यू 7.2 है, एई 1.8 और ईसी की वैल्यू है 5.4। अब यहां डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए, बिकॉज यहां भी वन डिजिट है, यहां भी वन डिजिट। नाउ ये 7.2 आप उस साइड से ट्रांसफर कर दीजिए, एडी इज इक्वल टू 7.2 इंटू 18 बाय 5.4,
सॉरी नॉट पॉइंट, पॉइंट हट चुका है। 18 वन जा 18 थ्री जा 54, 3 वन जा 3 टू जा 6, 12 बचा, 3 फोर जा 12। अब क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ भी एक डिजिट होनी चाहिए, सो आंसर इज 2.4 सेंटीमीटर। तो एडी अगर 2.4 सेंटीमीटर होगी तभी ये दोनों रेशो आपस में इक्वल होंगे। चाहे आप देख लीजिए 24, 2.4 और 7.2 का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 1:3, और इसी तरह से 1.8 और 5.4 का भी जो रेशो आ रहा है वो 1:3 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। हाँ जी, सो यस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से सीरीज को कंटिन्यू करूं, देन डू सपोर्ट। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेहनत करते रहिए। ओके, बाय बाय।